जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों आज है 31 जनवरी और 31 जनवरी 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर होंगे फ्रेंड्स, उन सबको आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर वीडियो पर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और ये साथ साथ वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स बताते हैं, आपको इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हैं, वहाँ पे ऐड हो जाइएगा ग्रुप से, क्योंकि वीडियो के डालने के आधे से 1 घंटा में आपको इसका वीडियो का पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश विश्व का एकमात्र देश बना है जो आधिकारिक रूप से दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है। तो बता दें फ्रेंड्स आपको, इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको देख लीजिए एक बार। यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर निकलने की घोषणा की है। इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी घोषणा किया है कि अब वह यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC से भी बाहर होगा, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में कौन बाहर घोषणा किए जाने का, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को ने निम्न में से किस स्थान को बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल की अस्थायी सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। सांची को शामिल नहीं किया गया है, बाकी यहाँ पे ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी को शामिल किया गया है। चलिए इसका पढ़ते हैं हम लोग का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इस बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल में 3 स्थान ललितगिरी, दूसरा रत्नगिरी और तीसरा उदयगिरी शामिल है, और यह त्रिकोण उड़ीसा के कटक और जजपुर जिले में स्थित है। याद रखिएगा इसमें सांची को शामिल नहीं किया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ देखिए कह रहा है कि हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया आपको 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस दिन 30 जनवरी 1948, फ्रेंड्स 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी बिरला भवन दिल्ली में प्रार्थना किए जा रहे थे, तभी उनकी गोली मार के हत्या कर दी थी, ठीक है। किसने मारी थी गोली, तो याद रखिएगा किसने मारी थी, नाथूराम गोडसे ने मारी थी, ठीक है ना। याद रखिएगा नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। कब, जब वो महात्मा गांधी बिरला भवन दिल्ली में प्रार्थना करने जा रहे थे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं। थर्ड नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के लिए के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में भारत की संभावित जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो याद रखिएगा ये आपको 6.8% से लेकर 7.2% रहने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। यहाँ देखिए कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 से प्रस्तुत किया है, जिसमें भारत का आर्थिक लेखा जोखा दिया गया है। यह सर्वे मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करता है, जिसे वित्त मंत्री पेश करती हैं। इस सर्वे में वित्त वर्ष 2027 में भारत की संभावित जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ना फ्रेंड्स, वो 6.8 से लेकर 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखिए क्वेश्चन 5 कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा 4B, देखिए 4B मूवमेंट्स सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ है। तो याद रखिएगा ये सबसे पहले साउथ कोरिया में शुरू हुआ है, ठीक है ना। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। यहाँ देखिए कह रहा है कि 4B मूवमेंट्स
एक रेडिकल फेमिनिस्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट्स है जिसकी शुरुआत दक्षिण कोरिया में वर्ष 2010 में हुई थी। ठीक है, यह आंदोलन महिलाओं द्वारा प्रतिष्ठात्मक संस्थाओं के सामूहिक बहिष्कार की बात है। ठीक है ना। चलो इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि हाल ही में भारतीय महिला टीम के पूर्व कोच माइकल नोब्स, कौन, तो माइकल नोब्स का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से है, तो याद रखिएगा इनका संबंध जो हो जाएगा ना वो ऑस्ट्रेलिया से था। ठीक है ना। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पढ़िए, कह रहे कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई हॉकी खिलाड़ी आपको और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच, नाम क्या था इनका, तो माइकल नोब्स का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में भारत के नेतृत्व में किया था। ठीक है ना। तो कहाँ के थे, तो ऑस्ट्रेलिया के थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है, तो याद रखिएगा ये आपको उत्तराखंड को मिला है। याद रखिएगा कि उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड सरकार ने क्षेत्रीय हवाई सेवाओं पर विशेष ध्यान देने की नीति समर्थन और अवसंरचनात्मक विस्तार के कारण उत्तराखंड को विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम में एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। किसको, तो उत्तराखंड राज्य को मिला है, याद रखिएगा। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एती कोली, याद रखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, एती कोली दूतीपात योजना का शुभारंभ किया है। कहाँ पे, तो याद रखिएगा ये हुआ है आपको असम में। असम सरकार के द्वारा असम राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना का शुभारंभ किया है। चलिए इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि असम राज्य सरकार ने आपको चाय बागान श्रमिकों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करना और श्रमिक कल्याण के प्रति राज्य प्रतिबद्धता को मजबूत करना है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा प्रज्ञा AIX का संबंध किस संगठन से है, तो इनका संबंध हो जाएगा ONGC से है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर पढ़िए, यह कह रहा है कि प्रज्ञा AIX एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा अन्वेषण कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस ONGC के विभिन्न AI अनुप्रयोगों को एकीकृत प्रणाली के रूप में जोड़ता है। इसका उद्देश्य विशाल परिचालन डेटा को उपयोगी और क्रियाशील बुद्धिमत्ता में बदलना होता है। ठीक है ना। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में भारत ने अपना पहला AI पावर्ड यूनिवर्सिटी किस विश्वविद्यालय में लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा हो जाएगा आपको चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आपको लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में पहली बार भारत में गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सहयोग से किसी भारतीय विश्वविद्यालय में AI संचालित शिक्षण अध्ययन और प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन किया जाएगा। तो कौन सा विश्वविद्यालय हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपको चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको 31 जनवरी 2026 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, ऐसे ही पर डे वीडियो पाने के लिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।